सीधे ले चलते हैं आपको पटना। न्यूज 18 बिहार झारखंड की ओर से आयोजित खास कार्यक्रम खूब कही में जो 24 घंटे छाती पर बैठी रहे उस पर लिखो तो यार ये मर्दानगी की बात नहीं। तो आप देश के सबसे बहादुर कवि से कविता सुन रहे हैं। आप तो समझ, ये मोबाइल बंद कर दे, नीचे रख, हाँ प्लीज। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे काय को कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है। हाँ, बंद कर दे। हाँ, तू भी बंद कर दे बेटे, उधर चला जा। है हाँ। और वैसे भी आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक हो जाता है। आप भी बंद कर दो। चीज को जो सामने है उसमें एंजॉय करो। वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हो तो उसकी फोटो थोड़ी खींचोगे यार, वहां जाकर के उसको देखो, मूर्ति के दर्शन करने के लिए। मैं राजनीति पर एक बात बता देता हूं। मुझे बताया सन 55 में लाल किले में कवि सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता महाकवि दिनकर कर रहे थे। मुख्य अतिथि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब मंच की सीढ़ियों पर नेहरू जी चढ़ने लगे, एक सीढ़ी पर उनके पांव लड़खड़ाए, गिरने को हुए। पीछे दिनकर जी थे, उन्होंने संभाल लिया। तो नेहरू जी ने दिनकर जी से कहा, दिनकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं थोड़ा लड़खड़ा गया था, आपने संभाल लिया। तो दोस्तों, दिनकर जी ने कहा, नेहरू जी इसमें धन्यवाद देने की कोई खास बात नहीं है। जब भी इस देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे संभालता रहेगा। पर मैं आपको मना कर रहा हूं सर। हाँ, मैं मुंह से नहीं बोलता, मन से बोलता हूं, और मन से बोलता हूं तो चाहे आप मन से भी सुनिए। सीधी सी बात है। इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजा का चेहरा बदलते हैं, वो अपना कैरेक्टर कभी भी नहीं बदलता। तब कहना चाहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बिचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बिचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। मुसलमान राजा हुआ। हम हर एक के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। कुछ अपना भी डिसीजन रखो। मैंने बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा, भाई ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। समझ जाओ तो ताली बजा दे। मैं पूछा, बाबा अगर योग से ही रोग दूर होते हैं तो तू दवाई क्यों बना रहा है? मैंने हजारे जी से सवाल पूछा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाए, वंदे मातरम, भारत मां की जय, तिरंगा झंडा। हजारे जी, ये वंदे मातरम, ये भारत मां की जय, ये तिरंगा झंडा तब कहाँ थे जब बम्बई में राज ठाकरे के लोग गैर मराठियों पर, इधर से गए हुए लोगों पर मारपीट कर रहे थे। तब आपने आंदोलन क्यों नहीं किया था इस मुल्क के अंदर? पूरे सदन की ताली इस बात पर चाहूँगा, साहब अगर महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे, राजस्थान में राजस्थानी रहेंगे, फिर मुझे जवाब दो, फिर भारतीय कहाँ रहेंगे इस मुल्क के अंदर? आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं।
मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से एक ही बात कहता हूं, देश में कोई भी आदमी गलत बोले, इस मुल्क के संविधान ने हमें बोलने की स्वतंत्रता दी है, भौंकने की स्वतंत्रता किसी को भी नहीं दी। कोई भी गलत बोले, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी की राजनीति का हो, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे दिखाना बंद कर दे, प्रिंट मीडिया उसे छापना बंद कर दे, तो मैं समझता हूँ मुल्क के ऊपर बड़ा उपकार आप लोग कर सकते हैं। यार तुम टीआरपी देखनी बंद कर दो, तुम सर्कुलेशन देखना बंद कर दो, दोनों मिलकर एक बार देश देखना शुरू कर दो तो एक बहुत बड़ा काम इसमें। मैं किसी को भी लपेटे में नहीं लेता साहब। अभी भी मैं देख रहा हूं जो पति अपनी पत्नी के साथ यहां बैठे, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पा रहे, हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते, वो हंसती है तो हंसते। हद होगी यार दहशत की, जब मैं खड़ा हूं यहां पर तो किस बात की चिंता आपको? देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, ये समझना है। अब सर्वेश ने मुझे फोन किया, इसकी बात पर मैं वाह वाह कर रहा था, ये चुप बैठ गया, ऐसे बैठ गया जैसे बैठने गया हो कहीं पर। बोले कैसे आ रहे हो? मैंने कहा एयर इंडिया से आ रहा हूं। इसने कहा नहीं वो प्राइवेट एयरलाइन से आना, टाइम पर आती। मैं सर्विस में तो एयर इंडिया से ही जाता हूं। बोले क्यों? मैंने भाई अपनी उम्र की एयर होस्टेस उसी में मिलती है। मैं अगर यही हालत रही तो 5 साल बाद एयर इंडिया की एयर होस्टेस पूछेगी बेटा चाय पिएगा? ऐसे लगता ही नहीं एयर इंडिया, ऐसे लगता है मुरारी बापू की कथा सुनने जा रहा है। हर एक आदमी आंख बंद करके देखता है और देखे तो आंख अपने आप बंद हो जाती है। मैं तो जितनी भी महिलाएं उनसे कहना चाहता हूं, अपने पति को एयर इंडिया में भेजो, साड़ा जैसा जाएगा वैसा ही लौट करके आएगा, क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता है और भजन करता हुआ लौटता है, जैसे माँ बहनों के साथ सफर कर रहे हैं। और किसी ने ठीक ही कहा है, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका मन स्वस्थ रहना भी चाहिए। अच्छा, मेरे बगल में एक मारवाड़ी बैठ गया, बोले शर्मा जी मर गए। मैंने क्यों मर गए? बोले 5,000 रुपया को भाड़ो हो गयो दिल्ली से पटना को। अरे मैं 5,000 रुपया में मर लियो? बोले हाँ। मैं एक बात बता, तू अपनी लुगाई को महीने का कितना पॉकेट मनी देता है? बोले जी 1 लाख रुपया महीना। मैंने पॉकेट मनी? बोले हाँ। मैं एक बार बता, आज तक तेरी लुगाई ने तुझे हंस करके नाश्ता कराया क्या, ब्रेकफास्ट? बोले ना। अरे मैंने 5,000 रुपये में पराई लुगाई तुझे हंसकर खाना खिला रही, और क्या खाएगा? अगले के 1 मिनट में समझ में आ गई, बोले बहुत कम भाड़ो है। इस देश में तो पति को समझाने वाला होना चाहिए। पर एक बात तो है साहब, मैं कुछ भी कह लूँ, मैं दिल्ली से अमेरिका जाता हूँ, न्यूयॉर्क, एयर इंडिया में जाता हूँ, और जब तक न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर नहीं उतरता तब तक एयर इंडिया में रहता हूँ, तो भारत में रहता हूँ। इतने कम समय में आपको न्यूयॉर्क पहुँचाने वाली और दूसरी कोई एयरलाइंस नहीं, मेरी एयर इंडिया है जो मुझे आखिर तक भारत में रखती है। सीधी अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देती। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव नहीं हारती, देश चुनाव जीत जाता है। और अभी भी देख रहा हूं मैं, इतनी महिलाएं बैठी हैं यहां पर, इतने युद्ध इन्होंने कराए, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करा दी। हाँ भाई, पूर्वजों की थी ना जी। मारे गए हम, अगली बस बाल खोल कर बैठ गई थी।
उसके बाल बंधवाने के चक्कर में कितनी लाशें बन गई हमें मालूम ही नहीं। आए। और पुरुषों एक ही बात पर ताली चाहूंगा, हमें कोई मरने का दुख नहीं। बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। आदमी कम से कम इतनी तो कर्टसी रखे, भाई चलो सॉरी बोल दो। मुझे एक ही बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ हो और एक भी लुगाई ने लड़ने की सोची तक हो। ये तो हमें ही पटापट मरवाती थी, सीधी सी पटापट। आज इतने लीडर बैठे हैं, अखबार के लोग हैं, इतनी महिलाएं बैठी हैं, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी। यहीं देख लो, अलग अलग जगह से आए हैं और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आज तक। और तालियां तो इस बात पर चाहिए तो तब जबकि कमाई हमारी। अगर महिलाएं कमा रही होती तो पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज पूरे देश में। सही कहा आपने, बिल्कुल सही पकड़े हैं। पर कुछ भी कह लो, पर एक बात तो है, एक लड़की पिता के घर से निकलती है पति के साथ, दूसरे दिन सासू उसे घर की जिम्मेदारी सौंप देती है। 2 साल बाद पिता के घर से निकलती तो ये कहकर निकलती मैं अपने घर जा रही। ये तब्दीली सिर्फ महिला ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, वाह वाह। आदमी 30.5 साल भी घर जवाई रहेगा तो भी उस घर को अपना घर नहीं समझता। औरत दूसरे दिन उस घर को अपना घर समझने लगती है। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक होता। अभी खैर मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, पहले देश में मैं अकेला ही इंटेलिजेंट था, अब वो आ गए तो 2 हो गए। 19-20 का फर्क है हम दोनों में। वो 19 है, मैं 20 हूँ, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा है, दूसरे लुगाई भी साथ रहती है जो हर पल मुझे शिक्षा देती है। असली नेता वो होता है जो ऐसी बात कह दे कि कोई उसे पकड़ नहीं सके। मोदी जी ने ऐसी बात कह दी, कोई पकड़ ही नहीं सकता। मैंने भी अपनी लुगाई से 40 साल पहले ब्याह वाले दिन ऐसी बात कह दी, आज तक पकड़ नहीं पाई। समझ जाओ तो समर्थन कर देना। मोदी जी ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, ना तारीख बताई ना सन बताया, बिगाड़ लो क्या बिगाड़। मैंने भी अपनी लुगाई से 40 साल पहले कहा था तुझे प्यार करूंगा, रोज पूछती है कब करेगा, ये तो बता दे। मोदी जी बुलंदियों पर हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। अब पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा साहब, अगर सत्ता आलोचना नहीं सुनेगी तो समझ लेना उसका पतन शुरू हो जाएगा। कोई भी, मोदी जी इस मुल्क को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजूल खर्ची अपनी कमाई के पैसे पर की जाती है, जापान के उधार के पैसे पर कभी नहीं की जाती। अच्छी बात कही, वाह। इस मुल्क को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि एक आदमी यार रेल की टिकट लेकर 24 घंटे ट्रेन में खड़े होकर यात्रा करता है, उसको बैठने की सीट हम किस दिन दिलवाएंगे, पहले उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस मुल्क में फलों को सींचने की जरूरत नहीं है, जड़ों को सींचने की जरूरत है। इस मुल्क में 2 अपराध हुए, मनरेगा और फूड सिक्योरिटी। सारी सरकारें गरीबी बनाए रखने की स्कीम बनाती हैं, गरीबी मिटाने की स्कीम बनाओ। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा साहब। गरीब को 2 रुपए के किलो का गेहूं मत दो, उसे इस लायक बनाओ कि वो 15 रुपए किलो का गेहूं खरीद सके। इस मुल्क बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। एक बहुत बड़ी जनसंख्या काहिल होती जा रही है इस मुल्क में, उसको सक्षम बनाने की जरूरत है। मैं बस इतना ही चाहता हूं। और आप लोग बैठे हैं यहाँ पर साहब, मेरे समझ में नहीं आता सत्ता में, विधानसभा में, खैर आप तो कहा जाता है स्पीकर, आप तो लिसनर ही रहते हो जिंदगी भर, बोलते तो सामने वाले, आपको कहाँ बोलने देता कोई। नाम स्पीकर होता है। वाह। एक ही बात कहना चाहता हूं, कौन सी सत्ता कौन सा विपक्ष,
मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सब मिलकर के सोचें। आप भाजपा के मंत्री नहीं हो, जिस इलाके से जीते उस इलाके के मंत्री हो। भाजपा से चुनाव लड़ा था, अपना आकाश छोटा मत करिए आप। और इतना ही कहना चाहता हूँ, जब तक वर्कर रहोगे तब तक चुनाव जीतते रहोगे। जिस दिन लीडर हो जाओगे उस दिन चुनाव हारना शुरू होता चला जाएगा। बहुत अच्छा, सच बात कही, वाह। यार विपक्ष क्या होता है? आप जो जीतते हैं उस बिहार के पक्ष में ही तो रहते हैं। विपक्ष में अगर हो जाओगे तो खत्म हो जाएगा बिहार। आप सब मिलकर के पक्ष में क्यों नहीं बात करते? मैं समझे जैसे आज यहाँ बैठे वैसे वहाँ बैठो, तब पता लगे जो पहले आ जाए पहले बैठ जाए। कौन किसका? आप सब सत्ता के सरकार के पक्ष में नहीं, आप देश के पक्ष में रहते हैं, तो इसलिए बात करना। बहुत सुंदर बात कही, वाह 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 वाह। और बात कर, एक और बात कहना चाहता हूँ, अच्छा लगे कि भी किसी ब्याह शादी में जाओ, हम कहते हैं तेरी राम सीता जैसी जोड़ी बनी रहे। मैं उससे बेहतर आशीर्वाद आपको देकर कहना चाहता हूँ। बात अच्छी लगे उसे कहना, तेरी जोड़ी तेरे दादा दादी जैसी बनी रहे, तेरी जोड़ी तेरे नाना नानी जैसी बनी रहे। क्योंकि आपने देखा है बुजुर्गों को, दादा दादी को, कि 50 साल के संघर्ष में शाम को रोटी का जुगाड़ भी नहीं था, तो भी आपसी संबंध उन्होंने खराब नहीं किए थे पूरे। बहुत सुंदर, वाह वाह। और एक और नई बात, क्योंकि मीडिया के लोग हैं आप, बात अगर पहले हो जाती तो इस देश के साधु संतों ने काश पहले ये नहीं सोचा, और अभी भी नहीं सोच रहे। और अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। ये कहना चाहता हूं आप सबसे, इस देश के साधु संतों से, कि अगर राम सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है? बिल्कुल सच, वाह 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 वाह। अगर ये हो गया होता तो हमारी बीच के अंदर जो एक दूसरे के प्रति जो हम लोग टूटते जा रहे हैं, या फिर इंसानियत बन करके जी रहे होते, तो ज़्यादा बेहतर होता। 4 पंक्ति और दे देता हूँ। इसे इनकम टैक्स वालों की चिट्ठी आई, मजेदार है। ई साल थे कवि सम्मेलन में जितनो भी कमायो, बैंको ब्यूरो व टैक्स माने भिजवा दो। मैं जवाब लिखियो, ई साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़ा है, को कितनों % भिजवाओ? थे कहो तो सारा का सारा भिजवा दो। पर इनकम टैक्स वाला को जवाब आया तो कि मारे तो 2.5 लाख तक छूट है, अभी 1000 पड़ा है, बाकी और भी खा सको, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और इन 4 लाइनों में जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा, अच्छा, हाँ क्यों, शेर कोई घराली से ज्यादा खूंखार थोड़ी होता है, तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूं, पर आज तो गजब भी हो जातो। एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घराली बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। और इन 4 लाइनों में तुलसीदास जी की एक चौपाई ने इस देश की महिलाओं को बड़ा दुख दिया। अब कोई भी पुरुष वो चौपाई महिलाओं को नहीं सुना सकता। हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ समझती है, समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूं, 4 जगह आप हैं। हाय 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 हाय। और 4 लाइन और सुना रही हूं। इन 4 लाइनों में मैंने अपने बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दी, कोई दे नहीं सकता, और इतनी अच्छी शिक्षा को इतने बुरे ढंग से कोई ले भी नहीं सकता। मैंने पत्नी से कहा, पत्नी जी मैं छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रही हूँ, कितनो अच्छो काम कर रही हूँ। घराली बोली, मैं जानो हूँ थे छोरा ने क्यों राम बनानो चाहो हो, अहिया दशरथ बन के 3 घराली लाड़ो चाहो। पति बेचारा अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकता,
पति कह लो, बेचारा कह लो, पर्यायवाची शब्द है ये। सही बात है। और इन 4 लाइनों में घरवाली कह रही है, ए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घरवाली से कितनो प्यार करे है, थे भी इतनो कर सको के? मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घरवाली तैयार हो जाएगी।